इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। मुनि संघों का सम्मान करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ जैन श्रावक नहीं, अन्य लोगों में भी बड़ी अच्छी श्रद्धा, भावना और आस्था है। पहली बार ही हम जब इधर आ रहे थे तो एक बड़ा गुरुद्वारा मिला। गुरुद्वारा तो बंद था, लेकिन उसकी छत पर कुछ काम कर रहे थे पगड़ी वाले। और जब मुनि संघ निकला तो उतनी दूर से वहीं से हाथ जोड़ करके, और जब तक पूरा संघ नहीं निकल गया तब तक खड़े रहे। गुरु का सम्मान क्या होता है? त्यागी, तपस्वी और परमात्मा का अंश है। बंगला साहिब, अच्छा, मतलब हमारी संस्कृति में है, हमारे खून में है कि पूज्य पुरुषों का सत्कार करिए, आदर करिए। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहीं हिंसा की बात नहीं है। अगर हम गहराई से विचार करें ना, तो भारतीय संस्कृति में जो पैदा हुए हैं वहां इस टाइप की चीजें नहीं है। अच्छा, और अगर हम और लोगों की बात करें तो भी वहां महापुरुष कह रहे हैं कि किसी को तकलीफ मत दीजिए, किसी को कष्ट मत दीजिए। निश्चित रूप से हम सब दूध में शक्कर की तरह रहें और अपने समाज और अपने देश की तरक्की के लिए काम करते। आज हमें कहीं कोई लड़ाई लड़ने नहीं जाना है, लेकिन कहीं अन्याय हो रहा है तो अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए। कहीं कोई अनीति हो रही तो उसके विपरीत खड़े होना चाहिए। और निश्चित रूप से उस दिशा में आप विचार करें, प्रयास करें। मातृवंदन क्या है? मातृदेवो भव मतलब क्या है? माँ देवता के समान है। लेकिन माँ के लेवल में जो जो आएंगे वो सभी भी हमारे लिए पूज्य हैं। फिर एक दूसरी संस्कृति हमारे साथ चलती है कि जो अपने से उम्र में बड़ी हैं वो आपकी माता के समान है, जो आपसे उम्र में छोटी हैं वो आपकी बेटी के समान है, और जिनसे आपका सामाजिक रीति रिवाज से संबंध हुआ है उनको छोड़ करके बाकी आपकी उम्र के बराबर जो है वो सब आपकी बहन के समान है। कितनी बढ़िया सील की परिकल्पना है, ऐसी साफ सुथरी दृष्टि। आज आदमी इतना अंधा हो गया कि ना पास के रिश्ते देखता है, ना दूसरे रिश्ते देखता है, ना कुछ नहीं देखता है। उसे विषय वासना ने सताया कि उसने खट कर्म करना चालू किया। इतनी सी स्थिरता नहीं है कि जरा सा रिश्तों का तो ख्याल कर लो। और आजकल एक और बीमारी पैदा हो गई, लिव इन रिलेशनशिप, और इसमें हत्याएं ही ज्यादा हो रही हैं, अन्याय ही ज्यादा हो रहे हैं। जिसका बस चलता है वो अंततः एक दूसरे को खत्म कर देता है। बहुत थोड़े रिश्ते मिलेंगे कि इस लाइन में आके और आगे बढ़े हों। क्यों? वासना की पूर्ति तो खोटे कर्मों से पहले हो गई, अब आगे की कोई जरूरत ही नहीं रही। परिवार क्या होता है उसका कोई मीनिंग नहीं समझ में आया। तो रीति नीति बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य व्रत की जो बात है, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। प्रभु महावीर की तरह ये दिगंबर मुनि शुद्ध ब्रह्मचर्य पालते हैं, और इसलिए देखिएगा मातृवर्ग को भी पूरा श्रद्धान, विश्वास और आदर भाव मुनियों के प्रति होता है। इस धरती पर जहां काम का कलंक है वहां वीतरागता के स्वरूप को जीने वाले मुनिराज के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे कई श्रावक भी हैं जिनका एक पत्नी व्रत है। पत्नी का तो पति व्रत होता ही है कि पति परमेश्वर। ये जो मान्यताएं हैं एकदम खराब नहीं है, अपनी जगह सही है। मर्यादाओं की रक्षा के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए स्त्री को समान अधिकार मिलना चाहिए, सम्मान बढ़ना चाहिए, लेकिन टकराहट के मुकाबले खड़ा नहीं हो जाना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है बोले वहां देवताओं का वास होता। मातृ का सम्मान होना ही चाहिए, स्त्री वर्ग का सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन स्त्री वर्ग की भी जिम्मेदारी बनती है
कि बेटियां अपनी पिता की आज्ञा को समझें, अपने भाई के प्यार को भी समझें। ऐसा ना हो कि माता पिता तो रोकते रहे और छोरी कहीं की कहीं रवाना हो गई। अरे भाई, जिसने इतना बड़ा किया है जरा उनकी भावनाओं का तो भी ध्यान रखो। छोरों को भी चाहिए, ये नहीं कहेंगे छोरे अपनी मस्ती से जो भी करें, उनको चाहिए कि अपने परिवार, अपने माता पिता की भावना का सम्मान करें। ऐसा ना हो कि आपके कदमों से अब परिवार की जो प्रतिष्ठा है, देखिए कोई कुछ भी कहे लेकिन इज्जत और प्रतिष्ठा हमारे देश में इसकी बहुत बड़ी साख है। आधुनिकता के धुएं में सारी चीजें उड़ाने की कोशिश चल रही है और ऐसे चल रहा है कि तुम भी सब अमेरिकन और विदेशियों की तरह कहीं भी मुंह मारना चालू करो, कैसे भी चाल चलन बना लो। वो गलत है। कितनी सदियों में ये हमारी प्रतिष्ठा तैयार हुई है कि यहाँ के लोग शीलवान होते हैं, यहाँ के पति पत्नी का व्यवहार जो है एक दूसरे के प्रति कितना आदरपूर्ण और सहयोगपूर्ण और हमेशा के लिए होता है। साथ साथ जन्म की बात चलती है। क्योंकि हमने तो कोई गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसे संस्कार मिले कि महावीर के ब्रह्मचर्य महामृत को लेने का अवसर जीवन में आ गया, उसमें बहुत आनंद है। लेकिन जो लोग गृहस्थी में गए हैं तो उनकी जिम्मेदारियां नहीं बनती हैं क्या? अरे भाई, आपके पति हैं, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। कभी भी मोबाइल घर में लॉक मत करिए और एक दूसरे से मत छुपाइए, नहीं तो अविश्वास पैदा होगा कि यार किससे बात करती रहती है रात रात भर, दिन दिन भर हैं। और आजकल तो वो भी आ गया, क्या होता है, चैट। और क्या होता है, इसमें इतने खतरनाक किस्से आ जाते हैं। बोले चैट में नंबर तो किसी का पता नहीं होता है, ऐसा ही कुछ होता है ना। हम यूज नहीं करते हैं, छूते भी नहीं है, आधुनिक चीजें। मुनियों की ना, ये सच में ये सतयुग के साधु हैं ना, इनके पास आपको लाइट का कोई सिस्टम ये है, इस मंडप में बैठे हैं सो चल रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं, ना इनको मोबाइल से मतलब ऐसी खतरनाक घटना बन जाती हैं कि चैटिंग करते करते और जब सामने तस्वीर आई तो मालूम पड़ा कि बाप है और सामने बेटी, और जो लज्जा हुई जो पैदा। तो आप बताइए, आत्महत्या के अलावा रास्ता बचता? फिर भी ऐसे निर्लज्ज हैं, जीते रहते। बड़ी सावधानी रखना चाहिए। साइबर क्राइम बहुत खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है। कम से कम हम नीति रीति लज्जा की तो सुरक्षा हो, शील संयम की सुरक्षा हो। शील बाण नौ राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो, करि धोनो अभिलाख, करहूं सफल नर भाव सदा। शील संयम, युवाओं, शील संयम की अपनी महिमा है, इसको धारण करके नरभव को सफल करो। एक सुदर्शन नाम के बहुत बड़े सेठ हुए, उनकी कहानी पढ़िएगा, कैसे उन्होंने अपनी रक्षा की। सीता, अंजना, चंदना, इनकी कहानियां तो सब जानते हैं। मैना सुंदरी की कहानी जानते हैं। इसका मतलब है शील में भी बहुत शक्ति होती है। शेर से जीत सकता है, हाथी से जीत सकता है, लेकिन वासना वाली नजरों से जीतना बहुत मुश्किल है। मत्तेब कुंभ दलने भुवि संति सूरा, केचित प्रचंड मृगराज बधे भी दक्षा, किंतु ब्रवीमि बलनाम पुरताप सह्या, कंदर्प दल दलने बिरला मनुष्य। हाथी को जीतने वाले लोग हैं, शेर को पछाड़ने वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन सब बलवानों के बीच में मैं एक चैलेंज करना चाहता हूं कि वह कौन है जो वासना को पछाड़ दे। थोड़े से मिलेंगे कोई तपस्वी, वरना मुश्किल है। आपसे इतना ही आग्रह है कि कठिन तप के रास्ते जा पाए ना जा पाए, अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रखें। कोई आप पर, आपके पुरखों पर उंगली ना उठाए कि अमुक का बच्चा अमुक परिवार का, और देखिए ऐसा निकला, अमुक की छोरी ने ऐसा कदम उठाया। संविधान छूट दे रहा है
बोले अभी वयस्क हो गए, अब इनकी मर्जी है, जो करें, माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं है। गलत बात है। संविधान को उसके साथ एक बात और जोड़ना चाहिए लवली जी, चूंकि हम संविधान सभा में नहीं हैं, आप जरूर उससे जुड़े हुए हैं। एक बात तो और जोड़ो कि जिनने तुम्हें 20-21 साल तक पाल पोस करके बड़ा किया है, वो माँ बाप का घर हम कोई धर्मशाला तो नहीं है कि खाया पिया और 21 साल के हुए 20 साल के हुए कि जिसके साथ मर्जी से भाग जाओ। वो जो धर्मशाला भी हो तो उसका किराया भाड़ा का तो बात करो, उसकी भी तो भावना समझो वो क्या चाह रहे हैं, तो ये भी उसमें जुड़ जाए, ये भी मालूम पड़े जजेस को कि हाँ भाई इनको अधिकार है, वयस्क हो गए और अपना मन का कर सकते हैं। लेकिन जिनके घर में पैदा हुए हैं, जिन लोगों ने बड़ा चढ़ा किया है इनको, वो क्या कह रहे हैं उनकी भी सुनो। तो जरूरी है मर्यादाओं की रक्षा। रामायण जीवंत इसलिए है क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए और सीता रावण के घर में रह करके भी सील से च्युत नहीं हुई। देख लीजिए, एक छोरी का, एक लड़की का सत्वा, वो बार बार आग्रह कर रहा है कि लंका की रानी बना दूंगा, सोने के माल खड़े कर दूंगा। ये इतना सा भी लोग पैदा नहीं कर पाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जो पति हैं, माँ बाप ने मुझे जोड़ा है, वही मेरा परिवार। इसलिए रामायण जिंदा है। आज की छोरियों के लिए तो आप कहो इंतजार करते देख लो कि कोई मुझे छेड़े, कोई परेशान करे। ऐसी भी छोरियां मिल जाएंगी, सारी नहीं होंगी लेकिन ऐसी भी मिल जाएंगी। जबरदस्ती आपत्ति को आमंत्रण मत दो, अपने जीवन को उच्च स्तर का बनाओ, मंगल बनाओ, श्रेष्ठतम बनाओ, यही मंगल भावना। यहां लिखा है, कुरेति आके असुचितन में काम रोगी रति करे, बहु मृतक सड़ही मसान माही काग ज्यों चौचे भरे, संसार में विष बेल नारी तज गए। पंडित जी इस पर होती बड़ी चर्चा। बोले नारी को विष बेल कह करके गाली दी है। गाली दी है क्या? नहीं, बहुत बड़ा सम्मान भी दिया है। यहां तो जो लोग ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें समझाया कि भाई ये जो वासना है ना, ये विष की बेल की तरह है। परिवार बर्बाद हो जाते हैं जी, आपके तो ख्याल में बहुत होगा। परिवार बर्बाद हो जाते हैं, दो के बीच में तीसरा कोई घुसा या दो में से किसी एक का मन कहीं भटका कि परिवार बर्बाद हो जाते हैं। कितने सिर फटुअल हो जाते हैं। पत्नी का हथौड़ा से सिर फोड़ दिया, बोले पत्नी ने कुकर से अपने आदमी को, क्या जरूरत थी? ऐसा अच्छा जीवन चल रहा था। उन बच्चों का क्या होगा? उन माँ बाप का क्या होगा? उन संस्कारों और उन परिवार का क्या होगा? तो प्रवचन को आप इतने रूप में समझें और संकल्प लें कि हम अपने आचार विचार की, शील संयम की सुरक्षा करेंगे। ब्रह्मचर्य अणुव्रत तो आप सबों को भी पालना है। 5 अणुव्रत, मुनिराज के 5 महाव्रत होते हैं। 28 मूल गुण होते हैं, मुख्य रूप से पालन करना है 28 मूल गुण। लेकिन उसमें भी सबसे पहले 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, शुद्ध ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, कोई परिग्रह नहीं, शरीर के ऊपर धागा भी नहीं रखते। अरे गहरे लोग नहीं ऐसे बन सकते हैं। बोले कुछ नहीं था सो बन गए बाबा जी। पढ़ना लिखना पड़ता है, हमने खुद भी काम किया, शास्त्री किया। पढ़ना लिखना पड़ता है और उस तरह की भावनाएं जब हृदय में आती हैं और इतना सहन कर सकते हो, इतना जीत सकते हो, तो कभी यहां पहुंचते हैं। भाई वस्त्र में तो आवरण छुप भी जाएगा। वस्त्र जो जिनके पास हैं उनके पास तो कोई उनका विकार छुप भी जाएगा, इनके पास तो छुपाने को भी कुछ नहीं है। पूर्णतः वीतरागता का मार्ग है, 5 महाव्रत का मार्ग है। अब जब मुनिराज 5 महाव्रत पालते हैं तो गृहस्थों को कम से कम 5 अणुव्रत तो पालना चाहिए। अणु माने छोटे, ये पूरी तरह से बड़े रूप में पालते हैं, आप छोटे छोटे रूप में पालो। परिग्रह के नाम पर 2-3 घर रख लो, 2-3 गाड़ी रख लो। ब्रह्मचर्य के नाम पर सिर्फ हम अपनी श्रीमती श्रीमान जी तक ही सीमित रहेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। अणुव्रत हो गया आपका। अहिंसा के लिए हम किसी को संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे,
कोई हमारे देश पर आक्रमण करेगा, संतों पर आक्रमण करेगा, तो हम जरूर मजा चखाएंगे, लेकिन किसी को जानबूझ के नहीं मारेंगे। सिख मतलब शिक्षा, जिन्हें सीख दी गई। हमें भी तो ये सीख दी गई है कि आप अपना घर चलाइए, अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो आप भी खड़े हो जाइए। सत्य बोलिए, लेकिन उतना सत्य बोलिए कि घर चलता रहे। व्यापार में टोटल सत्य बोलेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जितने में मुनाफा और आजीविका मिल जाए उतना। फिर आया अचौर्य, किसी की चोरी नहीं करना। चोरी तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता है, जीएसटी लागू है, और फिर अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा हो गया तो सीबीआई और ईडी तो है ही है। इसलिए समय समय पर दान भी करते जाओ। अगर कमाई थोड़ी ज़्यादा हो गई तो गरीब अनाथालय में, धर्मायतनों में, गौशालाओं में, पशु पंछियों के लिए निकालो। निकालोगे प्रभु कृपा से और भी आएगा। तपस्वियों को मुख्य रूप से होता है, आप लोग भी इसका अनुपालन करें और जीवन को मंगलमय बनाएं। वासुपूज्य भगवान जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर हैं वासुपूज्य। सबों के साथ नाथ लगा हुआ है, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, लेकिन वासुपूज्य भगवान ऐसे हैं कि जिनके साथ पूज्य लगा हुआ है। और वो प्रथम बाल ब्रह्मचारी, 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए। 5 वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नैमीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, जिसमें पहले वासुपूज्य है। और चंपापुर में उनका जन्म हुआ, मंदारगिरी में उनका मोक्ष हुआ, और 5 कल्याणक उनके चंपापुर में संपन्न हुए। ऐसे वासुपूज्य भगवान के चरणों में भी वंदन हो। और यहाँ के लोगों ने एक बहुत अच्छा उपक्रम किया है कि निर्वाण कल्याणक महोत्सव में जो राशि उपलब्ध हुई उसे निर्वाण तीर्थ गिरनार जी और सिद्ध क्षेत्र की रक्षा के लिए समर्पित किया है। कुबेर जी ने भी अपनी भावनाएं रखी और बहुत सारे लोग इस चीज़ से जुड़ रहे हैं, जुड़ें और सब एक दूसरे का हाथ थाम करके आगे बढ़ें। यही मंगल भावना। अरविंद लवली जी को बहुत सारा आशीर्वाद। जब हम इस प्रांत में नहीं थे, महाराष्ट्र में थे, तो भी 2-4 बार आपका नाम पत्रिकाओं में पढ़ने सुनने को मिला कि एक बहुत, फिर लोगों ने भी बताया कि बहुत अच्छे इंसान हैं और आप भी कदम आगे बढ़ाएं और समाज और राज्य की और राष्ट्र की उन्नति के लिए क्षेत्र में आगे बढ़ें। यही मंगल भावना। जय बोलिए बस पूज्य भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।